दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई से एक बहाली आया है। सीबीएसई से क्या बहाली है, कौन फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बच्चे लोग जो हैं आपका रेलवे का, एसएससी का, बैंक का तैयारी में करते रहते हैं। स्टेट का बीएसएससी हो चाहे सचिवालय सहायक हो, और आमतौर पर बहुत सारा बहाली जो है पता नहीं चलता है। अब वो आपको वो वैकेंसी कब आता है कब चला जाता है उसका पता ही नहीं चलता है। तो आइए देखते हैं। सीबीएसई से एक बहाली आया है। ये आपका जो है सुपरिटेंडेंट का बहाली है और आपका जूनियर असिस्टेंट का है। तो कौन फॉर्म जो है सुपरिटेंडेंट का भर सकता है, लेवल 6 का जॉब है, और जूनियर असिस्टेंट जो है लेवल 2 का जॉब है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है एज 30 साल रखा गया है सुपरिटेंडेंट में, और मिनिमम जो है आपको मैक्सिमम एज रखा गया जूनियर असिस्टेंट में 27 साल। और एज यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से कि टोटल सीट कितना है सुपरिटेंडेंट का, तो 142 सीट है। हम जिस तरह से बताए अभी कि ये सब बहाली कब आता है चला जाता है क्योंकि पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर आप एग्जाम को अंदर पटना चैनल को फॉलो करिएगा तो एक बहाली के बारे में हम डिटेल आपको बताते रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिए 70 सीट है, बहुत सीट होता है 70 सीट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और इसका जो है विशेष चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, इसका कि कैसे सिलेक्शन इसका प्रोसेस है हम आपको बताते हैं ध्यान से। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि फॉर्म का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये जो है आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, है ना। 31 जनवरी मतलब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें हम विशेष जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम उसके बारे में बताएंगे, ज़्यादा समय हम इसमें नहीं लेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या खोजा जा रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ को हम सिर्फ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा चीज़ हम नहीं इसमें विशेष बताएंगे। एज को लेकर के छूट देखिए, अगर एससी एसटी कैटेगरी में है तो 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी में है आपको एनसीएल है तो आपको जो है 3 साल का मिलेगा। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है वुमेन का तो 10 साल का। और आपको यहाँ पे बोला गया है पीडब्ल्यूबीडी का एनसीएल है तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी का इंक्लूडिंग वुमेन है तो 15 साल का यहाँ छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बी और सी कैटेगरी में यहाँ देखिए इनको भी छूट दिया गया है, और वुमेन को 10 साल का। आइए देखते हैं कि कौन भर सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म भरने वाला है, तो सुपरिटेंडेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए। कोई भी विषय से अगर आपके पास स्नातक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी भर सकते हैं। 30 साल तक एज है इसका लास्ट। और आपका सुपरिटेंडेंट का, और देख लीजिए क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। बोला गया है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू जो है आपका पीटी एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका मेंस का, यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको टाइपिंग खोज रहा है, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको टाइपिंग इंग्लिश में। कितना चाहिए, तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। और हिंदी में कितना चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, है ना। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको तभी जो है आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब एलिजिबल है। और जूनियर असिस्टेंट का जो 70 सीट का वैकेंसी है इसके बारे में समझिए। तो जो भी 12 अगर इंटर अगर किसी विषय से आप पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपको टाइपिंग यहाँ भी आना चाहिए। क्योंकि असिस्टेंट जूनियर का असिस्टेंट का बात है, सहायक का बात है, तो टाइपिंग तो आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का टाइपिंग आना चाहिए। एज बहुत कम दिया गया है, 18 से 27 साल ही जो है एज है इस फॉर्म भरने का, 18 से 27 साल। अब इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसका भी जो है आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, एमसीक्यू देना पड़ेगा। साथ साथ जो है आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए, और हिंदी का टाइपिंग क्या चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग चाहिए। कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो 800 रुपये लग जाएगा आपको फॉर्म भरने में। अब जाहिर सी बात है कि अनरिजर्व रहें, ओबीसी रहें, ईडब्ल्यूएस रहें, तो आपको 800 रुपये लगेगा। और यहाँ पे देखिए विशेष दिखाते हैं इसका क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता ही दिया सुपरिटेंडेंट का कि क्या क्या सिलेबस है, जिसमें करंट अफेयर का पूछा जाएगा आपको 30 सवाल, 30 नंबर 90 नंबर का, मतलब 1 सवाल 3 नंबर का। और आपको जो है आपका जो पूछा जाएगा रीजनिंग 30 सवाल, ये भी 90 नंबर का, 3 नंबर का 1 सवाल रहेगा। फिर आपका मैथ पूछा जाएगा, तो मैथ जो है आपको 3 नंबर का है तो 90 नंबर का मैथ पूछा जाएगा आपको। फिर आपको जो है हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाएगा 90 नंबर का। कंप्यूटर प्रेफरेंस 90 नंबर का, मतलब 450 नंबर का जो है आपका क्या होगा, तो पूछा जाएगा। लेकिन 150 होगा, एक सवाल जो होगा 3 नंबर का होगा, करीब करीब 450 नंबर का आपका परीक्षा होगा पीटी। उसको आप पास कीजिएगा, तब आपका जो है जूनियर सुपरिटेंडेंट का हम बता रहे हैं इसका सिलेबस
फिर जो है अगर पीटी आप पास कीजिएगा तब आपको मेंस देना होगा, है ना। अब मेंस का क्या सिलेबस है वो देख लीजिए। तो मेंस का जो है आपको 20 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। 30 आपको देख सकते हैं यहाँ पे चार क्वेश्चन रहेगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और ये भी 3 नंबर का रहेगा, टोटल 3 नंबर के ऊपर में भी देखिए 150 का है, 150 सवाल है 3 नंबर का, तो मतलब हो गया 450 नंबर का आपको पीटी होगा। जैसे ही आप पीटी पास कीजिएगा तो फिर आपका मेंस में आपको 10 नंबर का क्या पूछा जाएगा, तो आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो भी आपको 3 नंबर का रहेगा। और आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा, तो वो आपका जो है आपका चार क्वेश्चन के, तो ये होगा 20 नंबर का। ये मतलब एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये जो होगा पूरी तरह से, तो अब ये पीटी हो गया, फिर आपका मेंस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से कि आपका हिंदी कल्चर में जो है, हिस्ट्री में देखिए कितना पूछा जाएगा, 4 सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का, 4 सवाल पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव का। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए 4 सवाल ऑब्जेक्टिव का, 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव का। जो आपको ज्योग्राफी में देख लीजिए 4 सवाल ऑब्जेक्टिव का, 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव का। साइंस टेक में देख लीजिए 4 सवाल ऑब्जेक्टिव का, 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सारा जो है दिया हुआ सिलेबस पूरी तरह से देख सकते हैं। ये जो है आपका राज्य व्यवस्था का था। अब आइए जूनियर असिस्टेंट का, सहायक का। तो सहायक का सिलेबस जो है देख सकते हैं क्या पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का आपका जो होगा पीटी होगा, एक सवाल 3 नंबर का होगा, जिसमें आपको जीके जीएस पूछा जाएगा 30 नंबर का, रीजनिंग मैथ पूछा जाएगा 25 नंबर का। हम जिस तरह से बताए कि एक सवाल आपको 3 नंबर का होगा, तो हो गया 90 नंबर, 25 नंबर का तो हो गया तो 75 नंबर। इंग्लिश हिंदी हो गया 25 नंबर का तो 75 नंबर। कंप्यूटर हो गया 10 नंबर का तो 30 नंबर। और आपको जो है स्कूल एग्जामिनेशन जो है इसके बारे में पूछा जाएगा आपको 10 नंबर का, तो मतलब हो गया आपको 30, मतलब पूरा तरह से 100 सवाल। एक सवाल जो है 3 नंबर का, तो एक सवाल 3 नंबर का, तो कितना हो गया 300 नंबर का जो है आपका क्या होगा, तो पीटी होगा। जब पीटी आप जैसे ही पास कीजिएगा तब आपका जो है क्या है, टाइपिंग है। और ये तो हम आपको बता ही दिए कि सुपरिटेंडेंट का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं विज्ञापन संख्या 10/2024 जिसको बोलेंगे, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ये जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है इंटरमीडिएट चाहिए। अब भर सकते हैं। परीक्षा जो है देख लीजिए कहाँ कहाँ आपका होगा। यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, बिहार में भी देखिए यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। बिहार का देख लीजिए, बिहार में पटना में रहेगा आपका सेंटर, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ा लेवल का तो एग्जाम इसका होता नहीं है कि आपका देख लीजिए इतना ही जगह सेंटर होगा। दिल्ली है, पटना है, चंडीगढ़ है, असम है, आंध्र प्रदेश है, ये सब जगह आपका जो है पटना का सेंटर दिया जाएगा। तो जिसको टाइपिंग आएगा भाई वही भरिएगा फॉर्म को, इस बात को याद रखिए। निगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है। मार्किंग के बारे में हम जैसे बता ही दिए कि एक सवाल जो है आपका 3 नंबर का रहेगा, यही बोला गया है, इसमें कुछ है नहीं विशेष चीज़, ठीक है। तो विशेष अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको जानकारी आप पा सकते हैं। कोई भी अपडेट होगा तो आप हमको बता सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फॉर्म है ये, कहे तो कि बहुत सारा बहाली आता है तो पता भी नहीं चलता है, उसी तरह एक और ये बहाली है। अगर आप चाहिएगा तो भर सकते हैं। इसको फाइनल कितना दिन में कर देगा, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं सर ये बताइए फाइनल कितना दिन में। तो फाइनल हमें लगेगा कि करीब करीब जो है इसका फाइनल होने में करीब करीब 6 महीना के अंदर सब क्लियर कर देगा, मुश्किल से 6 महीना। तो 31 दिसंबर तक ही लास्ट, सॉरी 31 जनवरी तक ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ये सब का फॉर्म का अंतिम तिथि भी नहीं बढ़ाया जाता, इस बात को मान लीजिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।